नमस्कार सभी को, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। आज के इस वीडियो सेशन में हम भट्ट लोल्लट के उत्पत्तिवाद शीर्षक पर बात करने वाले हैं, जो कि काव्य शास्त्र के अंतर्गत आने वाला एक टॉपिक है। और आप सभी जानते हैं कि ये जो उत्पत्तिवाद है, इस पर भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याताकार या व्याख्याकार के रूप में ये भट्ट लोल्लट जाने जाते हैं। यानी कि आप सुने होंगे, ये जो व्याख्याकार हैं रस सूत्र के, खासकर जो भरत मुनि का रस संप्रदाय रहा है, रस निष्पत्ति जो उन्होंने बताई है, उस सूत्र के आधार पर उनके व्याख्या करने वाले जो 4 मुख्य आचार्य रहे हैं, जिनमें भट्ट लोल्लट, श्री शंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त, ये 4 लोग रहे हैं। तो इन चारों पर ही यूजीसी नेट की परीक्षा में बहुत क्वेश्चन हर बार लगभग पूछा ही जाता है। यानी कि ये सिलेबस में लगा हुआ है। और इसमें जो कि ये इनके उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद, भोक्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद, जो इनके वाद दिए गए हैं, इनके द्वारा दर्शन दिए गए हैं, जिनमें न्याय, मीमांसा, सांख्य, शैव, ये सभी आते हैं, तो उन पर जो है बहुत से क्वेश्चन हर बार पूछे आते हैं। कभी मिलान के लिए आते हैं, तो कभी इनके इन वादों के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी हम इस वीडियो में भट्ट लोल्लट के उत्पत्तिवाद पर चर्चा करने वाले हैं, आप सभी देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो समझें कि आखिर ये उत्पत्ति है क्या। वैसे तो इसे निष्पत्ति कहा जाता है, यानी कि उत्पत्तिवाद है क्या चीज़, इस पर चर्चा करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट जो हैं वो लिख रखे हैं, ये आप देख सकते हैं कि निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति करने से इनके सिद्धांत को उत्पत्तिवाद कहा गया है। यानी कि जो निष्पत्ति आप सुनते हैं, एक टॉपिक है काव्य शास्त्र में रस निष्पत्ति। तो उस रस निष्पत्ति यानी उसकी व्याख्या करने के लिए इन्होंने जिस सिद्धांत को लिया, उसे उत्पत्तिवाद कहा गया है। जैसे आगे कुछ बिंदु हैं जिनसे कि आपको और अच्छे से स्पष्ट होगा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भट्ट लोल्लट सहृदय का उल्लेख नहीं करते, किंतु उनका अर्थ यही रहा होगा कि सहृदय अभिनेता कहते नट नटी। जो उदाहरण मिलते हैं काव्य शास्त्र के अंतर्गत, उनमें जो अभिनेता होते हैं, और दोनों ही स्त्री और पुरुष, उन्हें नट और नटी के रूप में देखा जाता है, पर वास्तविक रामादि अनुकार्य का आरोप करके ही रस की प्राप्ति करता है। इसी से इनके सिद्धांत को आरोपवाद भी कहा गया। यानी कि यहाँ पर इस पहले पॉइंट से आपको कुछ स्पष्ट हुआ होगा कि जो भट्ट लोल्लट हैं, इन्होंने सहृदय का उल्लेख नहीं किया है। सहृदय यानी कि जब भी कोई आप नाटक देखते हैं, कोई अभिनय देखते हैं, तो उसमें जो भाव उस समय उन अभिनेताओं के द्वारा व्यक्त किया जाता है, उसे देखने वाले पर जब उसका प्रभाव पड़ता है, तो वो उसके समान के उसी अभिनेता के जीवंत अभिनय को जीने लगता है, और उसमें वो उसकी सहृदयता शामिल हो जाती है। तो भट्ट लोल्लट ऐसा नहीं मानते हैं, और ये क्या कहते हैं कि वास्तविक जैसे जैसे राम का कोई पात्र, राम का जो है कोई अभिनय कर रहा है कोई पात्र, तो उस पर अनुकार्य का आरोप करके ही रस की प्राप्ति करता है। यानी कि ये उस अभिनय को अभिनय मानते हैं, उसमें खो नहीं जाते। इसी से उनके सिद्धांत को आरोपवाद भी कहा गया है। यानी उत्पत्तिवाद का एक दूसरा नाम है आरोपवाद। तो ये दोनों ही वाद जो हैं वो आप जान रहे हैं कि इनको पूछा जाता है। अगला पॉइंट अगर आप देखें तो ये है कि इनके मतानुसार स्थायी भाव अनुपचित अपरिपक्व होता है, किंतु वह विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से उपचित यानी कि परिपक्व। यानी कि जो यहाँ पर कुछ बिंदु दिए गए हैं, सॉरी पूरा चला गया है, ये इसको हम थोड़ा सा बैक करते हैं, फिर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि जो स्थायी भाव का विभाव के साथ, यानी कि जो विभाव होता है, अनुभाव और संचारी भाव, इनका जो संयोग होता है, इनके आधार पर जो भाव इससे परिपक्व होता है। कौन सा भाव परिपक्व होता है? यानी कि जो हमारे अंदर स्थायी भाव होता है, वो विभाव के मिलने से, अनुभाव के मिलने से और संचारी भाव के मिलने से परिपक्व हो जाता है, और इस परिपक्वता को ही प्राप्त स्थायी भाव यानी कि रस जो है वो इसी भाव को कहा जाता है। जो ये स्थायी भाव हमारे अंदर होता है, इनके मतानुसार यानी भट्ट लोल्लट के शब्दों में अगर हम देखें, तो ये जो रस, हम जिसे जानना चाहते हैं कि आखिर रस निष्पत्ति है क्या, ये रस की व्याख्या इन्होंने क्या की है, तो उसमें इन्होंने यही कहा कि स्थायी भाव जो हमारे अंदर होता है, जो कि अपरिपक्व होता है। बहुत जैसे कहते नहीं, जैसे बच्चों को पढ़ाते समय टीचर्स उदाहरण देते हैं कि हमारे अंदर छोटे छोटे बुलबुले होते हैं,
तमाम तरह के भावों के, और उन भावों को एक कोई बढ़िया सा परिवेश मिल जाए और उसी में उस भाव को एक उसका विकास हो जाए, और फिर एकदम से, चाहे वो जैसे मान लीजिए कोई किसी की वेशभूषा देख करके, या कोई हास्य का जो है और कुछ देख करके, या पाठ करके, कविता पढ़ के, या किसी का जो है विनोद देख करके, आमोद प्रमोद देख करके हमारे अंदर भाव जो उत्पन्न हुआ वो हुआ हास, और ये हमारे अंदर स्थायी रूप से विद्यमान होता है। लेकिन जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के योग से ये परिपक्व हो जाता है, तो उसी जो परिपक्वता है उसकी, उसी भाव को हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। ये भट्टलोलट ने यहाँ पर स्पष्ट किया। अगला पॉइंट इन्होंने क्या दिया कि स्थायी भाव का विभाव के साथ उत्पाद्य उत्पादक संबंध, अनुभाव के साथ गम्य गमक संबंध, और व्यभिचारी संचारी भाव के साथ पोष्प पोषक संबंध इन्होंने माना है। पोष्प पोषक संबंध क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको स्पष्ट करना चाहूँगी। पोष्प पोषक यानी कि जो ये संबंध है, ये एक जो उस भाव को जी रहा है, जैसे अभिनेता है और वो मंच पे मंचन कर रहा है, यानी कि अभिनय कर रहा है, और उसके बाद में उस उत्पादक का संबंध उसके अंतर जो है उद्दीप्त हो रहा है, तो उसमें गम्य गमक संबंध और व्यभिचारी भाव के साथ पोष्प पोषक संबंध बनते हैं, यानी एक उसको पोषित कर रहा है और एक उसे जी रहा है, उसका अभिनय कर रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 प्रकार के संबंध जो है इन्होंने बताए कि विभाव के साथ उत्पाद्य उत्पादक संबंध, अनुभाव के साथ गम्य गमक संबंध, और व्यभिचारी के साथ पोष्प पोषक संबंध इन्होंने माने हैं, यानी स्थायी भाव का इन्होंने इस प्रकार से माना है। अगला देखते हैं यहाँ पर, अगला बिंदु है कि इनके अनुसार रस मूलतः वास्तविक, ऐतिहासिक, पौराणिक चरित्र, अनुकार्य रामादि में ही होता है, किंतु दर्शक, अभिनेता, अनुकर्ता यानी कि नट जो कि अभिनय को कर रहा है उसे नट कहते हैं, तो अभिनय के कारण उन्हें ही वास्तविक रामादि समझकर उनमें रस का आरोप कर लेता है। जैसे कोई आप ऐतिहासिक पौराणिक चरित्र देख रहे हैं, जैसे उदाहरण इन्होंने ऊपर दिया राम का, कि जैसे राम का चरित्र है वो पौराणिक है, ऐतिहासिक भी है और पौराणिक भी है। उसे देख करके जब आप कोई टीवी सीरियल देख रहे हैं, धारावाहिक देख रहे हैं, उस अभिनय को कोई जीवंत रूप में जी रहा है और उसका अभिनय करते हुए, तो उसमें राम आदि यानी कि जो अभिनय देख रहा है दर्शक, उस अभिनेता को ही राम समझ लेता है और उसको वास्तविकता में राम समझ करके उसी में रस का आरोप कर लेता है कि जो भाव वो दिखा रहे हैं मंच पर, वही अभिनेता, जैसे हम अरुण गोविल की बात करें, रामायण जो कि आप देखते हैं रामायण सीरियल, तो उसमें अरुण गोविल ने राम का अभिनय किया। तो उस अभिनय के बाद मतलब मुझे नहीं लगता कि शायद अगर 1 करोड़ लोग भी उनसे मिले तो उन 1 करोड़ लोगों में से कम 75 लाख उनको राम ही मानने वाले हैं। यानी कि ऐसा मंचन उन्होंने किया, और ऐसी जो एक मूर्त सबके सामने मूर्त जो पेश हुई, जो एक वास्तविक स्वरूप सबने राम का जिया, वो उस अभिनय के अंतर्गत ही जिया। तो यही बात यहाँ पर भट्टलोलट कह रहे हैं कि उसी में दर्शक जो होते हैं उसी में रस का आरोप कर लेते हैं। इन्होंने तद्रुपतानुसंधान शब्द का प्रयोग किया है, यानी कि अपने उत्पत्तिवाद को इन्होंने तद्रुपतानुसंधान शब्द का इन्होंने प्रयोग किया है, और ये उत्पत्तिवाद के अंतर्गत आता है। श्री शंकुक ने इनके मतों का खंडन किया है। शंकुक भी व्याख्याकार हैं रस संप्रदाय के, और भरत मुनि के रस सूत्रों की व्याख्या करते हुए उन्होंने भट्टलोलट के जो मत था, तद्रुपतानुसंधान, और ऊपर जो भी बातें कही गई उनका इन्होंने खंडन किया। और किस प्रकार से खंडन किया है कि उपचित स्थायी भाव रस नहीं हो सकता, क्योंकि उपचित की मात्रा को तय कर पाना संभव नहीं है। उपचित क्या है? उपचित यानी कि परिपक्वता, कि रस की परिपक्वता, यानी कि जो आप अभिनय देख रहे हैं, जो मंचन देख रहे हैं, उसमें जो परिपक्वता है, यानी कि जो संचारी भाव, अनुभाव और विभाव के संयोग से स्थायी भाव का परिपक्व होना होता है, उसे कहते हैं उपचित। तो उपचित की मात्रा को तय कर पाना संभव नहीं है। इस प्रकार से ये कह रहे हैं कि स्थायी भाव जो है वो रस नहीं हो सकता। उपचित स्थायी भाव नहीं, कि जो परिपक्व भाव है आपके अंदर, उसे ये रस नहीं मान सकते। क्यों? श्री शंकुक की बात हो रही। तो शंकुक ने इनके मत का खंडन किया है।
फिर स्थायी भाव और विभाव में उत्पाद्य उत्पादक संबंध को कार्य कारण संबंध के रूप में नहीं लिया जा सकता। घड़ा जैसे कि उत्पाद्य है और कुम्हार उसका उत्पादक, यानी कि कुम्हार ने जो उत्पादन किया है वो वस्तु है घड़ा, और घड़ा उत्पाद्य कहा जाएगा और कुम्हार उसका उत्पादक कहा जाएगा। तो यहाँ पर ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि स्थायी भाव और विभाव में उत्पाद्य और उत्पादक संबंध को कार्य और कारण के संबंध के रूप में नहीं लिया जा सकता। कुम्हार के अंत के बाद घड़ा नष्ट नहीं होता, परंतु काव्य में विवाहवाद के अंत के बाद रस भी खत्म हो जाता है। यानी कि जो भट्टलोलट ने कहा कि इन्होंने एक मत दिया कि उत्पाद्य उत्पादक संबंध, यानी विभाव के साथ जब स्थायी भाव का मेल होता है तो उत्पाद्य उत्पादक संबंध प्रस्तुत होता है। तो वो उत्पाद्य उत्पादक संबंध का उदाहरण यहाँ पर घड़े के माध्यम से स्पष्ट किया जा रहा है कि घड़ा जो है वो उत्पाद्य है, यानी कुम्हार के द्वारा बनाई गई वस्तु है, और कुम्हार उसका बनाने वाला यानी कि उत्पादक है। तो जब अगर कुम्हार की मृत्यु हो जाए, यानी कुम्हार का अंत हो जाए, तो उसका बनाया जो घड़ा है, यानी वो जो वस्तु जिसने उत्पाद्य की थी वो नष्ट नहीं होती। लेकिन काव्य में इसका उल्टा होता है। अगर काव्य में जो पात्र है जो अभिनय कर रहा है या जिसको पढ़ करके श्रोता या दर्शक या पाठक उसका आनंद ले रहे हैं, जो रस का आनंद ले रहे हैं, वो उस पात्र के न रहने के बाद उसका रस भी खत्म हो जाता है, या आनंद जो है वो खत्म हो जाता है। तो इस बात का भी खंडन श्री शंकुक ने किया है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अनुकर्ता। अनुकर्ता मतलब अभिनेता, जो कि किसी पात्र का अभिनय कर रहा है। को ये पता नहीं होता कि अनुकार्य रामादि ने कैसी स्थिति में किस तरह के रस का आस्वादन राम आदि द्वारा प्राप्त मूल रस का आस्वादन कर ही नहीं सकता। यानी कि इन्होंने कहा कि अभिनेता को ये पता ही नहीं होता है कि राम ने किस स्थिति में किस तरह का रस का आस्वादन किया है, और जो मूल रस था उनके अंदर उस समय भाव रहे होंगे, उसका वो आस्वादन खुद नहीं कर सकता, तो दूसरे उसको देख करके उस रस का आस्वादन नहीं कर सकते। यानी इस बात का भी इन्होंने खंडन किया है। मतलब शंकुक ने जो है भट्टलोलट की इन बातों को भी खंडन किया है कि इस प्रकार से उत्पाद्य उत्पादक संबंध, या जो अभिनेता जो राम आदि का अभिनय कर रहा है, राम आदि यानी कि किसी भी पात्र का, जो पौराणिक पात्र है या ऐतिहासिक पात्र है, उसका अगर अभिनय कोई कर रहा है तो उसके रूप में हम उस व्यक्ति को देख रहे हैं जो व्यक्ति अभिनय कर रहा है। लेकिन हम उस व्यक्ति को जो अभिनय कर रहा है वो भाव हमारे तक उतने ही पहुंच रहे हैं जितने कि वो अभिनय कर रहा है, लेकिन वो समस्त भावों का अनुभव नहीं कर पा रहा है जो जिस व्यक्ति का वो पात्र, यानी कि जिसका वो अभिनय कर रहा है। तो इस प्रकार से इस बात को भी वो खंडित करते हैं। इसके बाद के एक पॉइंट यहाँ पर और मुझसे छूट गया है, जो कि है कि श्रव्य काव्य को पढ़ने सुनने से होने वाली जो रसानुभूति होती है उसके संदर्भ में शायद इन्होंने विचार नहीं किया था। यानी कि शंकुक जो है इस प्रकार का आरोप लगाते हैं कि इनके उत्पत्तिवाद पर भट्टलोलट के, कि श्रव्य काव्य को पढ़ने सुनने, जैसे कोई काव्य आप पढ़ते हैं उसको सुनना, ये जैसे आप पढ़ेंगे तो आप तो पाठक हैं, लेकिन जो सुन रहा है वो श्रोता है, तो सुनने वाले को भी उतनी ही रस की अनुभूति होगी और पढ़ने वाले को भी उतनी ही रस की अनुभूति होगी। तो दोनों के संदर्भ में विचार नहीं किया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनका कहने का तात्पर्य है कि जो भी पात्र अभिनय कर रहा है, जिसको अभिकर्ता कहते हैं, उसने जितना भाव हमें दिखाया उतने ही भाव को हम जी पाए, उतना ही रस हम समझ पाए। लेकिन जिस व्यक्ति का वो अभिनय कर रहा है, जिस पात्र का अभिनय कर रहा है, उसके जो भी वास्तविक भाव रहे होंगे, जो भी आनंद उसका रहा होगा, उसे हम तक नहीं पहुंचता है, वो हम तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए इनके उत्पत्तिवाद का ही खंडन करते हैं और अपना जो एक इनका मत है उसे, यानी कि अनुमितिवाद को प्रस्तुत करते हैं। कौन? शंकुक। तो अनुमितवाद को हम अगले वीडियो में स्पष्ट करेंगे, यानी कि उस पर चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही। भट्टलोलट के उत्पत्तिवाद पर आपको कोई और क्वेश्चन हो, आपके दिमाग में कोई और बात हो, तो उसे भी यहाँ पर ज़रूर पूछें। हाँ, एक चीज़ और, उत्पत्तिवाद जो है इसे आरोपवाद भी कहते हैं, यानी अभी ऊपर के एक पॉइंट में मैंने बताया है, उत्पत्तिवाद को ही आरोपवाद कहते हैं। और इसका जो दर्शन है वो है मीमांसा। इसका दर्शन भी कभी कभी पूछा जाता है, या भट्टलोलट का दर्शन क्या है ये भी पूछा जाता है, या चार कवियों को, चारों आचार्यों को एक साथ रखा जाता है और चार दर्शन उनके सामने रखे जाते हैं, फिर उनका मिलान करना होता है। तो अभी मौखिक में बता देती हूँ, फिर कल की वीडियो में मैं इसको लिखित रूप में आप तक पहुँचाऊँगी कि भट्टलोलट का दर्शन है मीमांसा, शंकुक का दर्शन है न्याय, भट्ट नायक का दर्शन है सांख्य, और अभिनय गुप्त का दर्शन है
अभिनव गुप्त का दर्शन है शैव। इस प्रकार से हम कल की वीडियो में अनुमितिवाद पर चर्चा करेंगे। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।